हाँ, आज मैं कोरोना महामारी को रोकने पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कोरोना महामारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य को राष्ट्रीय सूची समवर्ती सूची में लाया जाए, जिससे शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। उसके बाद स्वास्थ्य को राइट टू हेल्थ बनाया जाए, जिससे शिक्षा को राइट टू एजुकेशन बनाया गया। मौलिक अधिकार में इसको स्थान दिया गया है, जहाँ पे भारत की संविधान में पार्ट 3 में दिया गया है। इसको 21B बनाया जाए। एक और इसमें कि राष्ट्रीय समन्वय की बात किया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसमें राष्ट्रीय समन्वय बनाए ताकि कोरोना को रोका जा सके। इसके लिए एक और सेपरेट फंड का व्यवस्था किया जाए, जिससे राष्ट्रीय निवेश आयोग का गठन हुआ। उसी तरह से इसके लिए आयोग का गठन किया जाए और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी गठन किया जाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आदमी को जितने संसाधन है उतने में अगर कंट्रोल किया जाए तो कोरोना कंट्रोल हो सकता है। जैसे एक शेर है, तेरे पास जो है उसी का कद्र करे, यहाँ आसमां के पास भी खुद की ज़मीन नहीं होती। मेरा कहने का मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जितने भी हॉस्पिटल है, दवा है, अगर उससे कंट्रोल किया जाए तो बहुत जल्द कंट्रोल होगा। और इसमें यह है कि वैक्सीनेशन को फास्ट किया जाए। अगर वैक्सीनेशन फास्ट होगा तो बहुत जल्दी कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। सिर्फ कहने से नहीं कि गंगा मैया ठीक कर देंगे या योगी जी ठीक कर देंगे। यहाँ दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत हुआ। दवा के रूप में आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत हुआ। अमेरिका भी देखिए वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया है और करना चाहिए। और एक बेहतरीन शासक जो है अपनी कर्म और जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर ही लिखी होती है। कोई भी एक अच्छा शासक होता है, एक व्यक्ति होता है, वो अपनी जुबान से ही पहचाना या कर्म से पहचाना जाता है। सिर्फ बड़े बड़े बात बोलने से नहीं पहचाना जाता। इसका निश्चित कद्र करनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि गीदड़ की मौत आती है तो लोग शहर की ओर भागता है। देख रहे जब इलेक्शन के टाइम में सब कोरोना ही फैला दिया, फिर हरिद्वार से भी कुंभ मेला में कोरोना फैला है। लेकिन जब सबको लग रहा है कि मौत आने लगा तो सबको दिल्ली में आ गए, कोई कोलकाता में चले गए, कोई बम्बई में चले गए, कोई उत्तराखंड का राजधानी देहरादून में चले गए। तो इस तरह से सब भाग गए। और एक चीज़ और मैं ये इसमें कहना चाहता हूँ कि बड़े अजीब दुनिया की मेल है, देखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। अब देखिए मंत्रिमंडल में देखने में तो लगता है कि सब एक साथ है, लेकिन सब अपना अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। अमित शाह अलग कंट्रोल करते हैं, मोदी जी अलग कंट्रोल करते हैं, योगी आदित्यनाथ अलग कंट्रोल करते हैं, उसके बाद तीरथ रावत सिंह अलग कंट्रोल करते हैं। ये सब अपने अपने मन से चल रहे हैं। इसके कारण बढ़ने का ये भी कारण है। तो इसी कार्य पर मैं कहता हूँ कि हर गाँव, हर शहर के वार्ड में या मोहल्ला में, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, उस तरह से बनाया जाए। सबको बेसिक जो हेल्थ की बात होती है उसको ठीक किया जाए तो अपने आप ही ठीक होगा। क्योंकि जो हर्ड इम्यूनिटी की बात आ रही है, धीरे धीरे बीमारी होती है, इलाज नहीं होती है तो बड़ा बीमारी हो रहा है। इस कारण वायरस अटैक कर रहा है। इस कारण देश के हर गांव में, हर मोहल्ला में एक क्लिनिक बनाया जाए, मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ महामारी है तो रुकेगा नहीं। चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे जो ही महामारी आया है, महामारी को रोकने के लिए कि मृत्यु को यानी डेथ रेट को कम किया जाए, जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था किया जाए, ICU की व्यवस्था किया जाए, बेड की व्यवस्था किया जाए। मृत्यु नहीं तो सरकार की बदनामी भी नहीं होगी, महामारी या फिर कंट्रोल हो जाएगी। भाई सबसे हल्का उपाय है इसका रोकने की ऑक्सीजन की व्यवस्था। आज दिल्ली में, मुंबई में सब ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मर रहे हैं। इसका सबसे रोका जा सकता है। और एक चीज़ और है कि प्रदूषण मुक्त शहर को लोग बोलते हैं कि शहर में ज़्यादा फैल रहा है। इसका कारण कि एरोसोल से संबंधित है और प्रदूषण के कारण ही ज़्यादा फैल रहा है। इसका प्रदूषण को मुक्त किया जाए, इसके लिए पब्लिक कन्वीनियंस की व्यवस्था किया जाए। ओड इवन कार या 4 व्हीलर की चलाने की बात की जाए, जैसे पहले लोग दिल्ली गवर्नमेंट ने सैटरडे संडे किया था, तो इसमें ठीक हो सकता है। और है इसमें कि फास्ट फूड पर कंट्रोल किया जाए। फास्ट फूड जैसे देखते हैं कि चिकन चिल्ली हो गया, चाउमीन हो गया, फिर मटर, जो भी सब बनता है, किस तरह से इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहा है। महंगा भी है, जब फ्रूट खाए लोग, बढ़िया खाना खाए तभी कंट्रोल होगा। और विश्व स्तर के WHO को मजबूत करने की बात है। जो WHO अभी जो चाइना को जो पक्ष ले लिया, कोरोना वहाँ से फैला, जो WHO को मजबूत किया जाए और वहाँ पे जो भी डोनेशन फंड हो सबको लगभग बराबर की भागीदारी किया जाए तो WHO भी नहीं बिकेगा। इस तरह से जब WHO को मजबूत करने की ज़रूरत है। टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर जितना मैक्सिमम टेस्टिंग वो करे। और अब कोरोना आ गया तो सब कोई विदेश से सामान मंगा रहा है, कोई कहीं से मंगा रहा है। एक कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदा जाता है और भोज के दिन कोहड़ा रोपा जाता है। इससे कुछ नहीं होता। आग लगने पर आप कुआं खोजिएगा तो कहाँ से कुआं खोदते खोदते सारा बर्बाद हो जाएगा। आप पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, देश से बर्बाद हो रहा है। इस कारण इसको पहले से ही करनी है। कथनी और करनी के अद्वैत से ही नारे सार्थक और सजीव होते हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ है, करते कुछ है। खुद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की इलेक्शन में, मास्क नहीं लगाए, सबको जुटा लिए। अगर ये करना तो जो कहें वो करे, क्योंकि आप देश को लीड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और एक कहावत जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
पहले सब कितना लोग सावधान था, जैसे ही कोरोना अब कंट्रोल हो जाएगा, जबकि सबको पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है। इस चलते सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और कोरोना तभी खत्म होगा जब इसके प्रति गंभीर रहें, सजग रहें और सावधानी रहें। आप ये सब चीज़ कीजिएगा तभी कोरोना पर कंट्रोल कीजिएगा। कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है। लोग बोल रहे हैं 10 लाख हो या 20 लाख, कुछ नहीं होगा। ये वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, मुझे लग रहा है वैक्सीनेशन फास्ट होगा तो दिल्ली भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आते आते कंट्रोल हो जाएगा और सब जगह आसानी से सब व्यवस्था जो सही हो जाएगा, आम जनजीवन सही हो जाएंगे। यही मुझे इस पर करना। थैंक यू।